नमस्कार। नमस्कार साथियों। त्रिवेणी कला संगम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा महत्व इंसानियत में होती है। मैं ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी आपको बताऊँगी। वो काफ़ी गरीब होता है, पर उसकी पहचान लोगों के बीच में काफ़ी अच्छी हो जाती है। ऐसी ही एक कहानी आपको डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा जी बताएंगे। हाँ साथियों, रेणु जी ने बहुत अच्छा विषय आज के हमारी इस यूट्यूब चैनल की पोस्ट के लिए चयन किया है। और ये सही करें कि मनुष्य के जीवन में इंसानियत का बहुत बड़ा स्थान होता है। असल में एक अच्छा इंसान होता है, उसकी पूरे समाज में रेणु जी इज्जत होती है। छोटा बड़ा, है ना, बुजुर्ग, उसके बराबर के सब उसकी इज्जत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोगों की क्या करता है, मदद करता है, आगे बढ़ने में सहायता करता है, उनकी रुपए से पैसे से हर से सहायता करता है। तो आज की इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे, आपको भी पता होगा कि हमारे जीवन में अड़ोस पड़ोस में पढ़ाई के समय अच्छे लोग बहुत थे, है ना, और उनका आज भी हमारे जीवन में स्थान है। तो आप जो है, ये पोस्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आज हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप इसको पूरा देखें, है ना, ज़रा सा भी इसको छोड़े नहीं। तो क्यों कि कोई भी अच्छी चीज़ है वो तभी काम आएगी जब हम उसको देखेंगे, रखेंगे अपने जीवन में, है ना। ठीक है। और साथियों, एक बात और कि आपने हमारी इस पोस्ट को, इसको भी पसंद किया, पहले की भी सारी पोस्ट जो आपने पसंद की हैं और देखी हैं, तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और आगे बढ़वाएं। इससे आपका सहयोग हमें मिलेगा, जो समाज के निर्माण में सहायक होगा। ठीक है साथियों, नमस्कार। का चौक नंबर 5, जहां आमतौर पर दुकानों की भीड़, रिक्शों के चिल्पों और सड़क किनारे खड़े ठेलों की आवाजाही होती थी, आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। आसमान जैसे जल रहा था। गर्मी में लोग छांव तलाश रहे थे और कुछ सस्ते खाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। एक पेड़ के नीचे खड़ा था राम निवास का ठेला, खाटू वाले छोले चावल। ठेले पर एक पुराना नीला पीला छाता था जो आधा फटा हुआ था। बगल में एक प्लास्टिक की कुर्सी और सामने रखे 2 टेबल। कोई शानदार साज सज्जा नहीं, पर स्वाद ऐसा कि एक बार खा लो तो बार बार आए बिना रह न सको। रामनिवास की उम्र करीब 52 रही होगी। चेहरे पर मेहनत की लकीरें, पर मुस्कान हमेशा बनी रहती। सुबह 5 बजे उठकर छोले उबालना, चावल पकाना, मसाला तैयार करना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसी वक्त एक अधेड़ उम्र का आदमी धीमे कदमों से आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे, पसीने से भीगे हुए, पैर घिसटते हुए चल रहे थे, जैसे कई मील पैदल चला हो। उसकी आंखों में शर्म थी, पर भूख उससे ज्यादा बड़ी थी। भाई साहब, उसने धीमे से कहा, अगर नाराज ना हो तो एक प्लेट खिला दीजिए, जेब में अभी कुछ नहीं है। रामनिवास ने बिना देर किए कहा, बैठिए भैया, भूख के लिए पैसे नहीं लिए जाते, खाइए आराम से। उसने प्लेट में गरम गरम छोले चावल परोसे, ऊपर से थोड़ा प्याज, नींबू और एक मीठी सी मुस्कान भी दी। वो आदमी चुपचाप बैठ गया, और जैसे हर चावल का दाना उसकी आत्मा को सुकून दे रहा हो, वैसे खाने लगा। चारों ओर बैठे लोगों ने देखा, कोई फुसफुसाया, लगता है भिखारी है, तो कोई बोला, कभी अमीर रहा होगा शायद। पर रामनिवास को फर्क नहीं पड़ा। वो अपने काम में लगा रहा, और उस अजनबी की आंखें जैसे कुछ छिपा रही थी। चौक नंबर 5 पर कुल 35 ठेले थे, लेकिन ठेला नंबर 27, रामनिवास का ठेला, हर किसी को याद रहता। कारण था उसका व्यवहार। वो हर ग्राहक से नाम पूछकर बात करता। जो पैसे न दे पाए, उन्हें भी चुपचाप खाना खिला देता। कभी किसी से पूछता नहीं कि क्यों नहीं दे पाए। वो कहता, भूख की कोई जात नहीं होती बेटा, और ना ही भूखा होना कोई अपराध है।
उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस अधेड़ आदमी को खाना खिलाने के बाद रामनिवास फिर अपने काम में लग गया। पर उसे क्या पता था, उसी आदमी की वजह से अगले दिन पूरा शहर उसके ठेले के सामने भीड़ लगाए खड़ा होगा। रामनिवास की जिंदगी संघर्षों से भरी रही थी। बीवी का कैंसर से निधन हो गया था। बेटी कविता टीचर बनी थी, जिससे उसे बड़ा गर्व था। कविता अक्सर कहती, बाबूजी, अब आपका ठेला बंद कर दीजिए, मैं कमा लेती हूं। रामनिवास मुस्कुराकर जवाब देता, बेटी, ठेला अब मेरी पूजा है। लोग केवल खाना नहीं खाते, मेरा प्यार खा जाते हैं। उसी रात कविता ने देखा कि एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही थी। तस्वीर में वही अधेड़ आदमी था जो उसके पिता के ठेले पर दोपहर में बैठा खाना खा रहा था। पर साथ में कैप्शन था, अमन वर्मा, 40,000 करोड़ की कंपनी का मालिक, सड़क किनारे ठेले पर मुफ्त खाना खाते हुए दिखे। कविता ने आंखें मलकर दोबारा देखा। यही आदमी तो था, अमन वर्मा। नाम कुछ सुना सुना लग रहा था। कविता ने तुरंत गूगल किया। अमन वर्मा, टेकफ्लक्स कंपनी के फाउंडर, जो दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में शामिल है। अमेरिका, लंदन, जापान, हर जगह उसकी कंपनी के ऑफिस है। पर बचपन वाराणसी में बीता था। रामनिवास को यकीन ही नहीं हुआ। वही आदमी था, उसी ने खाया मेरे ठेले का खाना। कविता ने सिर हिलाया, हाँ बाबूजी। और अब यह खबर हर न्यूज चैनल पर आ गई है। अगली सुबह चौक नंबर 5 पर भीड़ जमा थी। रामनिवास के ठेले पर लोग फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। हर चैनल का रिपोर्टर वही था। ये ठेला अब इंसानियत का प्रतीक बन गया है, किसी ने कहा। रामनिवास झेम गया, हम तो रोज यही करते हैं भाई, बस आज कैमरे आ गए हैं। जिस तस्वीर ने इंटरनेट को हिला दिया था, वो किसी पत्रकार ने नहीं खींची थी। वो एक राहगीर, अनुराग श्रीवास्तव, ने क्लिक की थी, जो अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रहा था। सड़क किनारे की जिंदगी। उसे नहीं पता था कि वो एक अरबती की तस्वीर क्लिक कर रहा है। जब अमन वर्मा की टीम को ये फोटो दिखी, उन्होंने पुष्टि की, ये वही है। लेकिन उन्होंने अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? शहर के लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी। एक अरबती ने क्यों सड़क किनारे खाना खाया? वो गरीब क्यों बना घूम रहा था? रामनिवास कौन है? क्या अमन उनसे जुड़े हैं? हर टीवी चैनल, हर वेबसाइट, हर ब्लॉग रामनिवास और उनके ठेले की कहानियां छाप रहा था। एनडीटीवी, बीबीसी हिंदी, द लॉजिकल इंडियन, सबने उनके ठेले को इंसानियत की रसोई नाम दे दिया। रामनिवास अब भी समझ नहीं पा रहा था कि सब हो क्या रहा है। इधर अमन वर्मा की टीम भी परेशान थी। अमन 2 दिन से किसी से संपर्क में नहीं थे। फोन बंद, ट्रैकिंग बंद, जीपीएस बंद। उनकी पीए शालिनी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। लेकिन तभी अमन ने खुद का ईमेल भेजा, केवल 3 लाइनें, मैं ठीक हूं, कुछ दिनों के लिए पुराने शहर की गलियों में हूं, अपने बचपन की भूख ढूंढ रहा हूं। कविता को जब इंटरनेट पर अमन वर्मा की तस्वीरें दिखी तो उसकी आंखें भर आई। उसने एक पुरानी एल्बम निकाली। उसमें एक तस्वीर थी, 3 बच्चे, एक लड़की, 2 लड़के। एक लड़का बहुत शरारती पर होशियार। ये ये तो अमन है। वो तस्वीर रामनिवास को दिखाई। रामनिवास ने उसे गौर से देखा। अरे, ये तो वही बच्चा है जो मेरी दुकान से अक्सर बासी पूड़ी चुरा लेता था। कविता हंस पड़ी। और आप उसे डांटते नहीं थे, उसे घी में सेंकी हुई पूड़ी दे देते थे। अमन वर्मा का असली नाम था अमन चायवाला। उसके पिता स्टेशन के पास चाय बेचते थे। गरीबी में गुजरे दिन, जब एक वक्त का खाना भी मयस्सर नहीं होता था, अमन अक्सर रामनिवास के ठेले के पीछे से बचा हुआ खाना मांगता। एक दिन रामनिवास ने कहा था, बेटा, खाना मांगने से अच्छा है मेहनत से खाना खाना। पढ़ो लिखो, बड़ा बनो। अमन ने उसी दिन से ठान लिया था, मुझे बड़ा बनना है, ताकि इस आदमी की बात सच हो सके। अमन के पिता की मौत के बाद वो शहर छोड़कर दिल्ली चला गया। और फिर एक लंबी यात्रा शुरू हुई। संघर्ष, शिक्षा, विदेशी छात्रवृत्ति, स्टार्टअप और एक दिन करोड़ों का मालिक बन जाना। लेकिन अंदर कहीं भूख वही थी, एक थाली गरम छोले चावल की। उसी रात, जब पूरा शहर टीवी पर रामनिवास और अमन की चर्चा में डूबा था, रामनिवास अकेले बैठा था, अपने पुराने स्टील के गिलास में चाय लिए, चुपचाप।
किसी चहल पहल से दूर। कविता बोली, बाबूजी, ये सब आपके लिए है। अब आप बदल जाइए। अब हम कहीं और चले, बड़ी जगह, बड़ी दुकान खोलें। रामनिवास हंस पड़ा, बेटी, मैं ठेले वाला हूं। इंसानियत की दुकान बड़ी हो सकती है, पर मैं तो अब भी उसी इंसानियत की ईंट पर बैठा हूं। रामनिवास के ठेले के पास एक किराना दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा था। जब फुटेज देखा गया तो अमन को वहीं बैठे देखा गया, खाना खा रहे, मुस्कुरा रहे और जाते वक्त एक गिलास धोते हुए। उन्होंने तो अपना गिलास भी खुद धोया। दुकानदार बोला, यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। एक अरब थी जिसने गिलास भी खुद धोया, ठेले वाले के लिए। रामनिवास के पास एक सरकारी चिट्ठी आई, स्थानीय एसडीएम कार्यालय से। लिखा था, मान्यवर रामनिवास जी, आपकी सेवा और मानवता के लिए आपको 15 अगस्त को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। आप तिरंगा फहराने वाले प्रथम व्यक्ति होंगे। रामनिवास की आंखें भर आई। अगले दिन एक और खबर आई। अमन वर्मा ने अपनी कंपनी का एक नया सीएसआर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। नाम, रामनिवास भोजालय। पूरे भारत में 200 जगहों पर जरूरतमंदों के लिए मुफ्त खाना। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जिस आदमी ने किसी से एक पैसा नहीं लिया, उसके नाम पर अब देश भर में भूखों का पेट भरेगा। अमन वर्मा वाराणसी लौटे, लेकिन ना गाड़ी, ना सिक्योरिटी, ना सूट बूट। वही पुरानी पैंट शर्ट और एक जोड़ी सैंडल में सीधे रामनिवास के ठेले पर पहुंचे। रामनिवास ने देखा तो पहचान ही नहीं पाए। बाबूजी, आप ही ने मुझे पहली बार खाना खिलाया था। आज मैं आया हूं दोबारा खाने, आपके हाथ का। पूरा शहर सन्न था। अमन वर्मा के ठेले पर बैठने की खबर ने मीडिया को दीवाना बना दिया। एनडीटीवी लाइव। अमन वर्मा बोले, जो स्वाद इस छोले चावल में है वो किसी 5 स्टार होटल में नहीं। टीवी 9 भारतवर्ष। ठेले वाले को बनाया मानवता का प्रतीक। अमन वर्मा ने पैर छू कर लिया आशीर्वाद। रामनिवास के गांव में एक मेला लगा था। उसी मेले में अमन वर्मा पहुंचे। उनके साथ थी पूरी टीम, विदेशी पार्टनर्स, अफसर और पत्रकार। रामनिवास को स्टेज पर बुलाया गया। माइक थमाया गया। रामनिवास ने बस एक बात कही, मैंने कभी किसी से नाम नहीं पूछा। भूख देखी, खाना दिया। शायद यही मेरा असली धर्म था। प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया, रामनिवास जी को गणतंत्र दिवस पर पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबूजी, आपने मुझे स्कूल भेजा, अब देश आपको सलाम कर रहा है। रामनिवास बोले, बेटी, ये ठेला बंद नहीं होगा। यही मेरा असली स्कूल है। रामनिवास के ठेले को अब एक शीशे की बॉक्स में बंद कर दिया गया। उसका वही पुराना स्टोव, बर्तन और स्टील की थाली। उस पर एक बोर्ड टंगा, यही बैठकर एक अरबती ने खाना खाया था। अब रोजाना लोग आते, कोई एमएलए, कोई डीएम, कोई विदेशी टूरिस्ट। अमन वर्मा हर महीने आते, रामनिवास के साथ बैठते, वही खाना खाते। लोगों ने पूछा, आप तो करोड़पति हैं, क्यों यहां आते हैं? अमन बोले, जब आत्मा भूखी हो तो शरीर की भूख होटल नहीं भरते।